प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती उसके 25वां अध्याय उसके 29 को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम मत्ती 25वां अध्याय उसके 14 से पढ़ते हैं, यहाँ तोड़ों का दृष्टांत यीशु मसीह कह रहा है। लूका और हम लोग उसके 19 अध्याय के 11 से जब पढ़ते हैं तो 10 मुहरों का दृष्टांत यीशु मसीह बता रहा है। और कुछ लोग ऐसा समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होगा, परंतु परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं है, परंतु अदृश्य रूप में परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का राज्य जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते उनके बीच में होता है। परमेश्वर का राज्य अब भी हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। और परमेश्वर इस संसार में अपने सुसमाचार के कार्य को बांटने के लिए स्वर्गदूतों को जिम्मेदारी को नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है। मनुष्य को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने दिया। आज परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक तोड़ा दिया है, कुछ ना कुछ तोड़ा दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया। और जब मुहरों के दृष्टांत में पढ़ते तो प्रत्येक को 10-10 दिया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है? परमेश्वर ने हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया, कुछ को उसके सामर्थ के अनुसार दिया। और परमेश्वर हर एक को कुछ न कुछ वरदान को दिया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा का वरदान को दिया। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने। और यही बात यूहन्ना 6वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है उसके 65 में, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, परमेश्वर को जान पा रहे हैं। ये परमेश्वर का वरदान है। कई बार हमें 1 तोड़े के जैसा है, कई बार हमको 3 तोड़े के जैसा मिला, कई बार हमको 5 तोड़े के जैसा मिला। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है? कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस उद्धार की योजना को जानने पर भी, उस परमेश्वर की भलाई को जानने पर भी, उस चंगाइयों को प्राप्त करने के बावजूद भी वो अपने जीवन में चुपचाप रहते हैं, वो अपने जीवन में उसको बढ़ाते नहीं। और यही बात यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा ताकि बहुत हो। और यही बात हुआ जब 10 तोड़े हर एक को दिए गए, 10 मुहरे दी गई, तो उसमें 10 ने 10 कमाया। और किसी 10 को दिया, 10 मुहरे दिए तो उसने 5 कमाया, परंतु जिसे 10 दिया था उसने कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि वो दुष्टों की बातों में आ गया। और यहाँ पर जब स्वामी लौट कर परदेश से आया, राजपद लेकर के आया, तब तो वहां पर इस बात को बताता है कि जब सबका हिसाब लिया गया तो एक ने कहा, मैंने 10 मुहर को रख दिया सुरक्षित, और ये लो तुम्हारा जो 10 है वो मैं आपको वापस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू जहाँ नहीं बोता वहां से काटता है, मैं कठोर मनुष्य है। तब वो स्वामी क्या कहते, तू अपने मुंह से बोला मैं कठोर मनुष्य हूँ, तो मैं हूँ कठोर मनुष्य। और वहां पर इस बात को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रचार करेंगे तो हम दोषी ठहरेंगे, हम प्रचार करेंगे तो हमको लोग बुरा कहेंगे, हम प्रचार करेंगे तो लोग मुझको ठट्टे में उड़ाएंगे। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर का नाम भी लेने से वो डरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। आज बहुतों के पास परमेश्वर ने अपने वरदान को दिया। ये वरदान ये है कि हम उसको जाने, ये वरदान ये है कि हम आज उसके पास आ रहे हैं, उसके भवन में पाए जा रहे हैं। ये वरदान ये है कि परमेश्वर ने हमको चुनकर अपने निकट आने को दिया। परमेश्वर ने जगत में हम निर्बल को, मूर्खों को परमेश्वर ने हमको चुना। परमेश्वर ने अपनी समीपता में हमको लेकर आया। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आ पाते हैं, क्या हम परमेश्वर के उस कार्य में आज हैं?
परमेश्वर ने हमको जो भी परमेश्वर आत्मिक वरदान को दिया, क्या हम उसको भले कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर का वरदान हमें क्यों दिया जाता है? ताकि हम उसको भले कार्य के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए हमको क्या करें? उसको इस्तेमाल कर सकें। हम कल परमेश्वर का वरदान इसलिए दिया जाता है कि कलीसिया की उन्नति हो। जब हम पहला कुरिन्थी 14 उसका 12 को पढ़ते, तुम्हारे वरदानों पे से उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अपने वरदान को हमें दिया है ताकि हम स्थिर हो जाएं। लेकिन जब परमेश्वर अपने वरदानों को देता है, हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, उसको अर्थ को जानते हैं, जब हमें चंगा करने का वरदान मिलता है, तो कहीं हम उन वरदानों को लेकर के हम भूल करके दूसरों की भलाई करना तो नहीं भूल गए। हम उसको स्वार्थ के लिए, अपने नाम, अपनी प्रसिद्धि के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? जिसने उसका इस्तेमाल नहीं किया सही रीति से, तो उसके लिए इस प्रकार से का जो उसके पास है उसको ले लो, और जिसके पास है, जिसने उसको सही रीति से और भी अधिक बढ़ाया है, उसको दे दो। यानी कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जिस किसी के पास है उसको दिया जाएगा और कि उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यानी परमेश्वर कहता है, जो वरदान, जो दान तुमको दिया गया उसको तुम छुपाओ मत, तुम दबाओ नहीं। और यही बात पौलुस प्रेरित तीमुथियुस से कह रहा है। और क्या बात की वो सुधि दिला रहा है? जब हम तीमुथियुस उसका दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो कहते हैं, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। किस कारण? कि जो विश्वास तेरी नानी लोइस में और तेरी माता यूनिके में था, मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वही विश्वास तुझ में भी है, वही परमेश्वर का आत्मा तुझ में भी है। तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया गया, तुम्हें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा को दिया। और स्मरण दिला रहा, मैं तुझको सुधि दिलाता हूँ कि जो परमेश्वर का वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझको मिला, उसको क्या कर ले? चमका दे, उसको प्रज्वलित कर दे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में कई वरदानों को दिया है। परमेश्वर कलीसिया में आपको कई वरदानों को दिया, अपनी आत्मा से भरा है। लेकिन आज भी आप डरे समय आप सोच रहे मैं कैसे करूं? वो छोटा तोड़ा, वो छोटा एक बात, परमेश्वर के वचन को किसी के साथ बांटना, एक गवाही को किसी के साथ बांटना, एक भलाई के छोटे कार्य को करना, वह हमारे जीवन में क्या करता है? परमेश्वर के उस वरदानों को बढ़ाता है, वो प्रज्वलित करता है। तो छोटे छोटे जो कार्य परमेश्वर ने आपके आत्मा में करने के लिए प्रेरित किया, उसको करने से आप ना रुकें। परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर जो कुछ हमें देता है, परमेश्वर उसका हिसाब जरूर लेता है। परमेश्वर अगर हमें तोड़े के रूप में बच्चे दिए तो परमेश्वर उन बच्चों का भी हिसाब लेगा। परमेश्वर ने अगर हमको परिवार दिया तो उस परिवार का भी हिसाब परमेश्वर लेगा। तो परमेश्वर जो कुछ हमें दिया, एक दिन आएगा परमेश्वर कहेगा, तुमने मेरे इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया। वो राजा है, और जब राजा आएगा तब वो जरूर अपने उन बातों का क्या करेगा? लेखा को लेगा। तो जिसने उसको विश्वास योग्य जानकर अच्छी रीति से उसको बढ़ाया, उसको और दिया गया। आज परमेश्वर आपके अंदर वरदान को दिया है। आपको हो सकता है गाने का वरदान है, हो सकता है आपको सेवा करने का वरदान है, हो सकता है आपको दान देने का वरदान है, हो सकता है आपको भलाई कार्य करने का वरदान है, हो सकता है आपको भविष्यवाणी करने का वरदान, हो सकता है आपको चंगा करने का वरदान है, हो सकता है आपने सिर्फ सुसमाचार को सुना, हो सकता है आप सुसमाचार को बांट सकते हैं किसी के साथ। आप जितना जानते उतना बता सकते हैं किसी के साथ। जो अनुभव आपने प्राप्त किया, जो भलाई के कार्य आपने प्राप्त किया, जो गवाहियां आपने अपने जीवन में प्राप्त की, वो किसी और के साथ आप बांट सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके वरदानों को और बढ़ाएगा। जिसके पास है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको परमेश्वर और देगा। परंतु जो उसको छुपा कर रखेगा, दबा कर रखेगा, तो एक दिन स्वामी आएगा और उसका क्या करेगा? लेखा को लेगा। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में यही कहना चाहता है। आप सोच रहे मुझे कोई वरदान नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको वरदान नहीं दिया है। हर एक को छोटा ना छोटा वरदान परमेश्वर दिया है, हर एक के अंदर दिया गया है। और इसलिए तो एक बार यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से जब मिलता है, वो सुखार नाम एक नगर के पास जाता है, जो सामरिया का एक नगर था। और यीशु मसीह कहता मुझको सामरिया से होकर जाना आवश्यक, और याकूब के कुएं पर वो बैठा है। और तब वो स्त्री आती है जिसका जीवन भी सुखार नाम के जैसा, उसका जीवन सूखा था। और तब यीशु मसीह से पानी मांगता है, तो यीशु मसीह उससे कहता है
कि मुझको पानी पिला, तब वो सामरी स्त्री कहती है कि यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते, कोई रिश्ता नहीं रखते, फिर तुम मुझसे क्यों पानी मांग रहा है? यीशु कहता है यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि जो तुझसे कहता है वो कौन है, तो तू उससे मांगती हो, तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, इसका जीवन सूखा था, पापों में जीवन था, ये नहीं जानती थी परमेश्वर का वरदान क्या। परमेश्वर का वरदान उसके बेटे यीशु मसीह में अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है। वो पापों में जिंदगी को जी रही थी, एक सूखा जीवन को जी रही थी। कहती मुझे भी वो जल दे, तो कहता जा तेरे पति को बुला कर ला। वो बोली मैं बिना पति के हूं। यीशु ने कहा तो ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी, अब भी जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। मेरे प्रियो, वो सूखा जीवन को जी रहे थे, एक पाप में जीवन को जी रही थी, और परमेश्वर का ये वरदान है उसका बेटे यीशु मसीह में पापों की क्षमा, अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में भी ये सूखापन का जीवन है, लेकिन आप इस वरदान को जानिए। जब आप प्रभु के पास आएंगे, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके अंदर अपना आत्मा को डालेगा, वो प्रेम से आपको भर देगा, आपका जीवन सूखा नहीं रहेगा, और यही आत्मा आपको प्रेरित करेगा उन भले भले कार्य को करने के, आपके जीवन में मकसद को देगा जीने के लिए। मेरे प्रियो, आपके टूटे हुए जीवन को फिर से बनाएगा। आप सोच रहे हैं मेरा जीवन इस स्त्री के जैसा सूखा जैसा है, मेरा जीवन पाप में है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यही है मेरे प्रियो कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी 6:23 में, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, ना खत्म होने वाला जीवन है। मेरे प्रियो, और जब आप उसके पास हैं, आपका जीवन टूटा है, सूखा है, निराश है, हताश है, मेरे प्रियो, इससे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर से के पास जब आएंगे, आप पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन को क्या करेगा? हरा भरा करेगा। वो कह रही थी मेरे जीवन ऐसा है और मेरा जीवन सूख चुका है, लेकिन वो जब जानी यीशु मसीह से बातचीत करती रही तो वो कही तू तो भविष्यवक्ता मुझको लगता है। फिर जब वो आगे बातचीत करती गई तब उसने जाना ये तो परमेश्वर का पुत्र, और फिर जाकर के वो पूरे सामरिया में जाकर प्रचार करने लगे, देखो जो मसीहा आने वाला था, कि यही वो यही तो नहीं। सब लोग नगर से निकल करके आए और यीशु मसीह को वहां 2 दिन रुका, और यीशु मसीह ने हर एक को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताया। एक स्त्री के कारण जो सूखा जीवन को जी रही थी, उस नगर के लोगों ने भी जाना और उन्होंने कहा अब हम तेरे कहने पर केवल विश्वास नहीं करें, क्योंकि हमने आप जान लिया कि ये मसीह है, ये हमारा उद्धार करता है, ये हमें बचाने के लिए आया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। इसलिए जब आप यीशु मसीह को जाने हैं, उसकी आत्मा से भरे हैं, तो अपने जीवन को ऐसा ही नहीं रखें। अगर आपके माता पिता विश्वास करते थे, आप ऐसा जीवन को ना जिए। और इसलिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस से कह रहा है, तेरी नानी के अंदर, तेरी माता के अंदर जो विश्वास है, मुझे यकीन है कि तुझ में भी वही विश्वास का आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपको निर्भय करता है। आप कहीं भी जा करके किसी भी अधिकारी से बात करने के लिए ना डरे। आपको लग रहा है मैं इस कार्य को कैसे करूं, मैं इस फाइल को लेकर कैसे जाऊं, मैं कैसे इंटरव्यू को दूं, मुझको इंटरव्यू में बहुत डर लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वही विश्वास का आत्मा आपके अंदर है, और परमेश्वर आपको निडर बनाया है। मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को ना बुझाएं, अपनी आत्मा को प्रज्वलित करें, वरदानों को प्रज्वलित करें। आप, परमेश्वर ने आपको वरदान को दिया है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपको दिया है, और ये आत्मा भय का आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ का आत्मा है, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा है। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि इन वरदानों को चमकाएं। आज परमेश्वर हमें इन 10 मुहरों के द्वारा, उन तोड़ों के द्वारा हमें बताना चाहता है, अगर हम उस वरदानों को इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर और बढ़ाएगा, हमारे जीवन को और आशीषों से भरेगा। आपके अंदर दबा छुपा कोई ना कोई हुनर परमेश्वर ने डाला, आप उस हुनर को चमकाइए। परमेश्वर ने आपके अंदर वो गुणों को डाला है, आप उन गुणों को चमकाइए, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने वरदान को नहीं दिया है। परमेश्वर के पुत्र को जानना वरदान है, उसकी निकटता में आना वरदान है, उसकी आत्मा से भरे जाना वरदान है, उसके आत्मा के उन सामर्थ के कार्य को अपने जीवन में देखना ये वरदान है। परमेश्वर उसी एक आत्मा के द्वारा हर एक के अंदर अलग अलग तरह से प्रभाव के काम को उत्पन्न करता है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, आप उन वरदानों को दबाए मत, आप उसे प्रज्वलित करें,
आपके अंदर वो विश्वास का आत्मा है, परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, इन वचनों को जो सुना गया प्रभु, जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभावशाली कार्य को करने पाए पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, जो निराश हताश है प्रभु जी, अपने जीवन को लेकर प्रभु जी किसी भी डर, किसी भी भय से होकर गुजर रहे पिता, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से पिता। आपका आत्मा आपके बच्चों के हृदय में उंडेला गया। ये आत्मा भय का आत्मा नहीं है, परंतु सामर्थ का आत्मा है परमेश्वर पिता, आपके प्रेम का आत्मा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा आप अपने लोगों को पिता आशीषित कीजिए पिता। इन वचनों को जब ये सुनते प्रभु, अपने हृदय में स्वीकार करने वाले बन सके, इनके हृदय में ये वचन सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, किसी भी बात से भयभीत ना हो खुदावन परमेश्वर। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, ये अपने हुनरों को पिता, अपने वरदानों को जो आपने दिया, इसे दबाने वाले ना बने, परंतु उसे प्रज्वलित कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते, मेरे प्यार यीशु आपका धन्यवाद करते पिता। अपने लोगों से आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पिता, जो इस समय इन प्रार्थनाओं को सुने रहे पिता। आज इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता, उनके जीवन के हर एक बंधन तोड़े जा रहे हैं पिता, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, आज पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे इंटरव्यू के लिए परमेश्वर जब जाते हैं प्रभु, वो जय को प्राप्त कर रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर पिता, जो कार्य परमेश्वर इनके जीवन के लिए आपने रखा है परमेश्वर, वो कार्य इनको प्राप्त हो रहे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। जितने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जिनके संतान नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु कंसीव करने पाए। रिबांदा खाला रिबा शिखी रियोस्तोनो नबा पिता, और जो गर्भावस्था में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को आपके लहू में ढांपते हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सुरक्षित प्रवस होने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए। आपके दूत परमेश्वर को छावनी करके रखे प्रभु जी, आपके लहू को लगाते हैं खुदावन यीशु के नाम से। रिबांदा खाला पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे लिए कुरूप बने प्रभु जी, अपनी सुंदरता को अपने लोगों को दिया प्रभु जी। हर एक दाग और धब्बे, हर एक प्रकार के अंधकार के कार्य परमेश्वर जो तेरे बच्चों के जिंदगी में किए जाते हैं, आज यीशु के नाम से प्रभु सारे बंधन टूटने पाए खुदावन परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, आप हमारे लिए परमेश्वर ऐसे जान पड़े प्यारे यीशु कि आपकी सुंदरता मनुष्य की जान पड़ती थी। आप हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जिस कुरूपता को लिए, ताकि अपनी सुंदरता को अपने लोगों को दे। ऐ खुदा, इस वचन के अनुसार प्रभु जी, हर एक प्रकार का परमेश्वर डिजीज, जो स्किन डिजीज है खुदा, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा हर बंधन टूट रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे हैं पिता। ऐ खुदा, बीमारी हाँ पिता तथ्य हो सकता है, परंतु सत्य नहीं है प्रभु जी। सत्य ये है परमेश्वर पिता कि आपके कोड़े खाने से आपके बच्चे चंगे, और ये चंगाई इनके जीवन में आ रही है पिता, ये चंगाइयां इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इस घड़ी जितने लोग रोग दुख बीमारी में है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, ज्वार में पिता, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर एक ज्वार को हम डांटते हैं यीशु के नाम से, इनके जीवनों को छोड़कर जाए। हर प्रकार का गांठ का दर्द परमेश्वर पिता, जो इनके गांठ है परमेश्वर पिता प्रभु, और गठिए का रोग है परमेश्वर पिता, जो घुटनों में जकड़न है, रिबांदा खाला हड्डियों में परमेश्वर प्रभु जकड़न है, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटे। रिबांदा खाला इसी घड़ी प्रभु जी आपकी चंगाई की सामर्थ बह रही है पिता। इसी घड़ी प्रभु जी आप अपने लोगों को छू रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनतियों से कहीं बढ़कर प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, आपने अपने लोगों को छुआ, अपने लोगों को स्पर्श किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा। हम आपकी स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हुए ये धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं पिता प्रभु जी आपके बेटे यीशु के नाम से। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।